नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक कल, अमित शाह आज काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन, धामी समेत 4 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। खेल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने पदक विजेताओं को किया सम्मानित, मंत्री रेखा आर्या रही मौजूद। देहरादून में पद्म भूषण अनिल जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर हुई भेंट, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सरकार की ओर से 11 जून को जारी आरक्षण आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अब तक के पंचायत चुनाव में पूर्व में लागू हुए आरक्षण को शून्य मानते हुए इस वर्ष से प्रथम आरक्षण लागू माना जाएगा। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी। सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से संबंधित नियमावली और 11 जून को जारी आदेश पर जवाब मांगा था। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से फिलहाल राज्य में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। जो ऑनगोइंग पंचायत चुनाव है उसमें जो रूल्स हैं जो 9 जून 2025 को बनाए गए थे, हमने उन रूल्स को चैलेंज किया है, जिसके द्वारा रिजर्वेशन और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के रूल्स आए थे। और हमारा कहना ये था इसमें याचिका के द्वारा कि ये रूल्स, पहली बात तो इनका कोई फोर्स इन लॉ नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ इन रूल्स के बेसिस पे जो आपने आगे गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाले हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि उसमें आपने इन पंचायत इलेक्शंस को प्रथम चक्र मान लिया है, जो कि हो ही नहीं सकता। इसके पहले भी 4 बार पंचायत इलेक्शंस हो चुके हैं, सीट्स का रिजर्वेशन हुआ है, सीट्स तो इसको प्रथम चक्र आप मान नहीं सकते। तो ये 2 ग्राउंड्स पे हमने चैलेंज किया था। माननीय कोर्ट के सामने ये शुक्रवार को पिटीशन लगी थी। माननीय कोर्ट ने सरकार से पूछा था, मंडी के लिए लगाए थे कि क्या इन रूल्स को आपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया है। आज जब मैटर टेकअप हुआ तो सरकार की तरफ से इस पॉइंट पर कोई जवाब नहीं आ पाया। देहरादून में आज खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने आर्टिस्टिक जिम्नास्ट का शानदार प्रदर्शन करके सभी का दिल जीता है। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा समेत कई विभागों के अधिकारी, कोच, खिलाड़ी मौजूद रहे।
आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पद्म भूषण से सम्मानित और हेस्को के संस्थापक पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। दोनों के बीच ये भेंट देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इस अवसर पर अनिल जोशी से पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और राज्य में लागू किए गए जीईपी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक देश एक विधान एक निशान की जो सोच उन्होंने दी थी, उसी पर भाजपा ने काम किया और आज देश भर में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मुखर्जी जी हमारे विचारों के प्रेरक हैं। देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। उनके देहांत की रहस्यमय गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इसको लागू करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरक हैं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की ही प्रेरणा थी कि इतने वर्षों के बाद आज कसरत से धारा 370 भी समाप्त हो चुकी है। आज सभी कार्यकर्ता हर विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी को के बलिदान शहीद दिवस पर उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। विश्वास किया कि डॉक्टर साहब का जो पाथेय है, उनका जो उल्लेखित पुस्तिका है, उस पुस्तिका का सब कार्यकर्ता अध्ययन करेंगे। जनसंघ के संस्थापक और एक निशान एक विधान नारे को बुलंद करने वाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज लोहाघाट नगर पालिका सभागार में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को याद करके उनके पग चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। जिनकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी आज फलीभूत हो रही है। इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की जो स्थापना की थी और 23 जून को इनका बलिदान दिवस के रूप पर हम सभी कार्यकर्ता पूरे देश में मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है। जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और जनसंघ से निकलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो संविधान नहीं चलेंगे। उन्होंने आंदोलन किया था और उसी आंदोलन को करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की यात्रा पे निकले थे और जहां पर उनके रहस्यमयी स्थिति पर मृत्यु हो गई थी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम अध्यक्ष हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और उन्होंने इस देश को एक नया नारा दिया उस समय कि इस देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इसी नारे को लेकर उन्होंने पूरे भारत में एक यात्रा निकाली थी और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जनता दरबार लगाया गया। लोगों की जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी शिकायतों की भरमार रही है। कुल 47 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान शुरू कर दिया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कमान संभाली है और खुद फरियादियों की बात सुनी है। आज हरिद्वार ज़िले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेके समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुलझाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलो भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। रुड़की के सफरपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर अचानक से ब्रेक लगने के कारण ट्रेन रुक गई थी, जिससे मौके पर ही भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगी। करीब 20 मिनट तक सफरपुर गांव में जनसेवा ट्रेन रुकी रही थी। संतुष्टि होने के बाद यात्री फिर से ट्रेन पर सवार हुए। बता दें कि जनसेवा ट्रेन अमृतसर से बिहार के पूर्णिया जा रही थी। हरिद्वार में आज शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे सभासद को पुलिस ने रोक लिया है। बता दें कि रानीपुर क्षेत्र में निर्दलीय सभासद रॉबिन सिंह ने पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर भ्रष्टाचार, फर्जी टेंडर और भुगतान घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर अपने काफिले के साथ वो राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस ने उनको रोक दिया था। इस मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई है, जिसके बाद उन्होंने एएसपी सदर को ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार के रुड़की से खबर, जहां गंगनहर क्षेत्र में जमानत पर बाहर आया अनीश फिर से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। 13 महीने के बाद जेल से बाहर आकर अनीश ने 40 से 50 समर्थकों के साथ हुड़दंग किया है। इतना ही नहीं, विधायक प्रतिनिधि बनकर रैली निकाली है, जिसके बाद गंगनहर कोतवाली में कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस ने अनीश के घर पर दबिश दी है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसके भाई जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर से खबर, जहां सिविल कोर्ट के जज मनोज सिंह राणा की मौजूदगी में जानकारी दे दें कि मौजूदगी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत लकड़ी मंडी चौराहे तक सफाई की गई है। इस दौरान दर्जनों चालान भी काटे गए। इस अभियान में उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान समेत नगर पालिका और सिविल कोर्ट का स्टाफ मौजूद रहा है। कार्यक्रम के समापन में सिविल कोर्ट के जज मनोज राणा ने क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ दिलाई है। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जो है आज शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये ड्राइव पूरे उत्तराखंड राज्य में चल रही है और इसमें सभी विभागों के, सरकार से जुड़े हुए सभी विभागों के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। एसडीएम साहब उपस्थित हैं, यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं और
नगर पालिका की सहायता से हम ये स्वच्छता अभियान और ये कैंपेन चला रहे हैं, ये रैली निकाल रहे हैं, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों को ये बात समझ में आएगी कि देहरादून से खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 2027 चुनाव को फाइनल बताते हुए जीत का दावा किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि हरीश रावत को हरक सिंह रावत का भी बयान सुनना चाहिए, जिसमें वो स्वयं ये कहते हुए नजर आए कि हार के देवता अगर कोई है तो इस समय हरीश रावत हैं। लगातार हार का करारा सामना करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके की बुनियादी बात करने के लिए हो गई। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी चुनाव हुए वो हरीश रावत की अगुवाई में हुए, लेकिन धामी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले एक बार प्रदेश में कांग्रेस तो दूसरी बार भाजपा की सरकार बनती थी, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने ये भ्रम तोड़ दिया है। देखिए, हरीश रावत जी को हरक सिंह रावत जी का भी बयान सुनना चाहिए, जिसमें वो स्वयं ये कहते नजर आए हैं कि हार के देवता अगर कोई हैं तो इस समय हरीश रावत जी हैं। लगातार हार का करारा सामना करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके की बेबुनियादी बात करने के लिए हो गई है, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो जो अब तक चुनाव हुए हैं वो उन्हीं के तो अगुवाई में होते चले आए हैं, लेकिन लगातार वो रिकॉर्ड भी तोड़ा है हमारी धामी सरकार ने कि एक ये बनती चली आ रही थी प्रथा कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड का ये भ्रम भी खत्म हो गया। देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और पूरी तरीके से अब की बार भी देवतुल्य जनता हमारे ही साथ है, हमारा ही समर्थन कर रही है, क्योंकि भाजपा की रीति नीति संस्कार और व्यवस्थाओं से और जो हम लोग व्यवस्था जनता को दे रहे हैं उससे पूरी तरीके से जनता संतुष्ट है और उसका परिणाम सुखद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। आईएफएस ऑफिसर धनंजय मोहन की बीआरएस लेने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बिठाने के लिए सरकार ईमानदार अधिकारियों को बीआरएस लेने पर मजबूर कर रही। करण माहरा ने कहा कि चंद घंटे में ही धनंजय सिंह के बीआरएस की अर्जी को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े कर रहा। हालांकि आईएफएस ऑफिसर ने अपने बीआरएस लेने के पीछे की वजह पारिवारिक कारण बताया, लेकिन कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है, क्योंकि पहले रचिता जुयाल और आम आदमी पार्टी धनंजय सिंह। मेरे को आप फॉरेस्ट के अधिकारी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग अपने पसंदीदा व्यक्ति को उसमें बैठाना चाह रहे थे और उनको मजबूर किया गया कि वीआरएस लें। नहीं तो वीआरएस के लिए आदमी अप्लाई करता, कई हफ्तों तक तो फाइल ही नहीं कोई देखता, घंटों के अंदर उसमें दस्तखत हो जाना इस बात का संकेत है कि उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बधे, वो खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया। फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक कल, अमित शाह आज काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन, धामी समेत 4 राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। खेल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम, सीएम धामी ने पदक विजेताओं को किया सम्मानित, मंत्री रेखा आर्या रही मौजूद। देहरादून में पद्म भूषण अनिल जोशी ने सीएम धामी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर हुई भेंट, पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।